ओम शांति। आज 1 मई 2017 प्यारे बाबा की वे मधुर महावाक्य जिनको आज हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना है, आइए उस पर हम मनन और चिंतन करें। बाबा ने आज की मुरली में भक्ति के प्रकार, भक्ति पहले कैसी होती है फिर कैसे बदलती जाती है, वो बाबा ने सुनाया। दूसरा, बाबा का शुक्रिया हमें करना है। तीसरी बात, नियमों पर चलना क्यों अनिवार्य है। और साथ ही साथ जब बाबा कहते मुझे तुम बाप कहते हो तो अपना पूरा पोता मेल भी तो मुझे दो। इस प्रकार बाबा की आज की मुरली में विभिन्न प्रकार की बातें हैं। आइए सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। आप देखिए, दुनिया में भी कोई किसी अनएम्प्लॉयड को जॉब दिलवा दे तो उसका कितना शुक्रिया मानता है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं, मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ और भी स्वर्ग लोक का देवता बनाता हूँ, और वो भी एक जन्म के लिए नहीं बनाता हूँ, तुम्हारे 21 भविष्य के जन्मों के लिए बनाता हूँ। 2500 वर्ष तुम सुख शांति पवित्रता संपन्न रहते हो। तो ऐसी प्राप्ति कराने वाले का देखा जाए तो कितना शुक्रिया मनाना चाहिए, बार बार दिल से शुक्रिया मनाना चाहिए। तब बाबा ने हमें बताया है कि तुमको मैं कितनी ऊंची प्राप्ति करा रहा हूँ। अगर ये हर वक्त स्मृति में रहे तो हम बाबा के बार बार लाख लाख बार शुक्रगुजार होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहता है कि दादी जान की वो बोलती है कि मेरा बाबा दिल से कहो, प्यारा बाबा दिल से कहो, और मीठा बाबा जो कि सतयुग में कड़वाहट रहती ही नहीं, और फिर शुक्रिया बाबा। तो अगर हम सुबह सुबह उठकर सबसे पहले कहें गुड मॉर्निंग बाबा, ये नया दिन हमारे लिए शुरू हुआ है। देखा जाए तो सारी दुनिया की गुड मॉर्निंग तो सतयुग ही है। अगर एक दिन की गुड मॉर्निंग सुबह का अमृत वेला है तो सारे कल्प का गुड मॉर्निंग है सतयुग, और उससे पहले अमृत वेला यानी जिससे सतयुग की स्थापना होती, ज्ञान अमृत हम पीते हैं। फिर कहें शुक्रिया बाबा। तो अगर रोज़ हम ये जैसे अभ्यास कर लें तो बहुत खुशी सारा दिन रहेगी। ये वेल बिगन इज हाफ डन। बाबा कहते हैं जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानी क्या होगी। बाप से सच्ची प्रीत है तो उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा पोता मेल बाप को देंगे और कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। ये सारी बातें बाबा ने बताई हैं। एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पोता मेल देने की भी आगे आई है, कुसंग की भी आई है। अच्छा भली आत्मा ज्ञान मार्ग पे चलने वाली, कुसंग जैसे कहते हैं गज को ग्रह ने खा लिया तो माया रूपी मगरमच्छ उसको वापस उस दुनिया में घसीट लेता है। तो सच्चा प्यार, ट्रू लव जो है, जो इतना कुछ प्राप्ति कराने वाला है। आपने पहले भी एक दिन बताया था कि बाबा कहता है कि मेरे साथ वफादार रहो, क्योंकि वफादारी बहुत, अर्थात जैसे एक पतिव्रता नारी वफादार होती है, एक सज्जनी अपने साजन से वफादार होती है, और माया क्या करती है, अपने साथ वफादार बना लेती है, धोखेबाज माया। तो उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति बाप से ही वफा नहीं कर सकता वो दूसरे से कैसे वफा करेगा। इसलिए जो कोई बच्चा अपने पिता से ही क्या वफा नहीं कर सकता, दूसरों से क्या करेगा। तो वफादार मैंने वफादारी होता है वो।
जो वफादार नहीं होता वो किसी से भी वफादार नहीं हो सकता। तो माया का जो भी साथी होगा वो हमेशा धोखेबाज होगा। हर एक को कहेगा मैं तेरे साथ वफा करूँगा, उसी को वो धोखा देगा, जैसे आज की दुनिया में है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ प्रीत फिर बच्चों की नंबरवार हाँ इन्हीं बातों से हो जाती हाँ है। कहते हैं बाबा भी कहते हैं कि सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। हाँ, क्योंकि सारा पॉइंट चला बच्चों से प्रीत। तो बाबा ने कहा कि विनाश काले, ये खास तौर पे ये इम्पोर्टेंस इस बात की आती है जब प्राणी सृष्टि परिवर्तन होनी होती है। विनाश सिर पे खड़ा होता है, जैसे आज दुनिया के विनाश काले प्रीत बुद्धि सदा के लिए विजयंती, क्योंकि चक्कर बदल रहा है, नई दुनिया आ रही। और विनाश काले विपरीत बुद्धि सदा के लिए अपने पद से भ्रष्ट होवंती या विनशंती। बाबा कहते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, हाँ सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। जो आया उनको पूछते रहते हैं। हाँ इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। भूत पूजा कहेंगे इसको। हाँ, बाबा कहता है देखो कि प्रीत बुद्धि अर्थात ज्ञान में तो भगवान को जानकर उसके ऊपर बलिहार जाते हैं। जब भक्ति भी शुरू होती है तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, उसकी भक्ति शुरू होती है। लेकिन भक्ति की भी देखो क्या हाल होता है। भगत भी भगवान से वफादार यानी अव्यभिचारी नहीं रहता। कहाँ वो भक्ति, परमात्मा की भक्ति। फिर धीरे धीरे उन्होंने देवी देवताओं की भक्ति शुरू कर दी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हैं तो निराकार को तो पहचानते नहीं। या तो शिव को शंकर कह दिया, वो भी आकारी रूप वाला है। लेकिन बाबा कहते हैं जब भक्ति तमो प्रधान हो जाती है तो भूतों की पूजा, भूत अर्थात 5 महाभूत कहे जाते हैं, 5 तत्वों को कहा जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 भौतिक शरीर कहा जाता है ना। और मटेरियलिज्म को भी भौतिकवाद कहा जाता है, अर्थात कोई भी चीज़ जो फिजिकल या मटेरियल है वो इस पृथ्वी से कनेक्टेड है। तो पृथ्वी के 5 तत्वों की बनी हुई कोई भी चीज़ भौतिक है, और अल्टीमेटली क्या होता है उसी को प्राप्त हो जाती है। कहा जाता है मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में समा गए। ऐसे लोगों की बाबा कहते हैं किसी ना किसी की जो आता है पूजा करते हैं। आज शरीरधारी व्यक्ति अपने को महात्मा कहला के, गुरु कहला के, शिवो हम कह के अपनी पूजा करवाते हैं। तो वो जो करते हैं वो किसकी पूजा कर रहे हैं? उस निराकार परमात्मा की कर रहे हैं, श्रेष्ठ देवताओं की कर रहे हैं, या ये हालत हो गई है कि भूतों की पूजा कर रहे हैं, शरीरों की पूजा कर रहे हैं। और इससे भी आगे चले जाओ तो आंवला, तुलसी, जो आए पत्थर की भी पूजा करने लग गए। शरीरों की पूजा बहुत ज़्यादा। हाँ जी। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमने इतना अपने ऊपर विकर्मों का बोझा जमा कर लिया, अब बाप कहते हैं मेरा तुम्हें फरमान कि निरंतर मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं घड़ी घड़ी शुक्रिया करता हूँ कि कैसे हमको अंधकार से आपने निकाल लिया। तो दिल बाबा का शुक्रिया करें, क्योंकि निरंतर याद करेंगे तब कहीं जाके इतने जन्मों के विकर्मों का बोझा उतर सकता है। अगर बीच में व्यभिचारी की बजाय व्यभिचारी हो गए तो फिर क्या होगा? तब बाबा कहता है कि मनुष्य आत्माएं इतनी नीचे चली गई हैं, इतनी नीचे चली गई हैं कि पति को परमेश्वर कह के नारियां, हमने खुद देखा, एक हम राज दरबार में गए थे तो वहाँ दासियां वो राजा की आरती उतार रही थी, उसकी पूजा कर रही थी,
हो सकता है महारानी को भी उसके पाँव को हाथ लगाना पड़ता हो। यहाँ तक हमारी भक्ति नीचे चली गई। बाबा ने कहा है, अगर शिव बाबा की मत पर नहीं चलते तो उसका अर्थ है कपूत ठहरे। हाँ, बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम भस्म होंगे, मेरे बने हो तो कोई पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। देखो ना, बाबा ने कहा सन शोज फादर। अब कोई सन फादर का ही इंसल्ट करवाए, उसका निंदा या नरादर कराए, उसको कपूत कहते हैं कि नहीं। दो तरह के बच्चे होते हैं, सपूत भी कपूत भी। तो बाबा कहता है इस ज्ञान मार्ग में भी जो परमपिता परमात्मा की पूरी आज्ञा पर चल के सपूत बनते हैं तो वो तो नाम रोशन करते हैं, सन शोज फादर होते हैं। और जो फिर आज्ञा को नहीं मानते तो अपना पद भी भ्रष्ट करते हैं और किस कैटेगरी में आएंगे, कपूत बच्चे कहलाएंगे ना। बाबा कभी कभी सौतेले और मातेले भी कहता है, सगे और लगे। बाबा ने कहा है कि तुम जानते हो कि ये जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंचा है, संगम का हमारा, क्योंकि हम इस समय ईश्वरीय औलाद हैं। सतयुग में तो दैवी औलाद होंगे, अभी हम यहाँ पर ईश्वर के बने। और बाबा ने मिसाल दी है जगदम्बा का, जगदम्बा की महिमा अधिक है अभी, लक्ष्मी की उतनी नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जी से क्या मिलता है? धन, केवल धन। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को अथाह धन भी मिल जाए और उसकी आयु ही छोटी हो, फिर क्या होगा? उसको धन ही मिल जाए और वो किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जो बाकी की लाइफ अस्पताल में पड़ा रहे, फिर क्या होगा? तो जगदम्बा हमारे को कहा जाता है कामधेनु है, वो हर प्रकार की सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए उसका मर्तबा बड़ा है। तो जगदम्बा कब होती है? संगम पर। और श्री लक्ष्मी कब होती है? सतयुग में। वही आत्मा जो जगदम्बा सरस्वती है वही अगले जन्म में श्री लक्ष्मी बनती है। तो किसका पद ज़्यादा, किसका महत्व हुआ, जगदम्बा का या लक्ष्मी का? बाबा कहते हैं कि देखो, मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ, तो बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाप के बने हो तो पूरी चलन जो चलते हो वो भी बाबा को पता होनी चाहिए। श्रीमत का पालन करते हो नहीं करते हो, पूरा पोता मेल बाबा को देना चाहिए। पोता मेल में बाबा कहते हैं कि सब प्रकार की बात आ जाती है, और जो तुम ट्रांसफ़र करते हो वो भी बाबा को पता होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम क्या कमाते हो, कैसे घर चलाते हो। एक वक्त था जो कि अपने ब्राह्मण बच्चे कई ऐसे किया करते थे, आज वो बात इतनी, क्योंकि बाबा कहते संख्या बढ़ गई है, अपने आप ही अपना पोता मेल रखो। बाबा का मतलब हम यहाँ बैठकर भी, अपने घर में बैठकर भी बाबा को याद करके, बाबा को सामने लाके अपना सच्चा पोता मेल दे सकते हैं ना। बाबा कहते इसका बहुत फ़ायदा है। बाबा सर्जन भी है। जैसे कोई अपनी बीमारी डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर उसको दूर करने के लिए दवाई देता है। अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से बाबा को बताता है मेरा टाइम कहाँ लगता है, मेरा धन कहाँ लगता है, मैं अपने संबंधियों के साथ किस तरह से जीता हूँ, तोड़ निभाता हूँ, अर्थात न्यूट्रल होकर, ट्रस्टी होकर व्यवहार करता हूँ, या मोह में फंसा हुआ हूँ, तो बाबा उसको राय देगा। सूक्ष्म में कहेंगे तो सूक्ष्म में सुमत देगा। अगर हम बताएंगे ही नहीं या छुपाने की कोशिश करेंगे, बाबा कहते हैं मैं किसी का कोई लेता थोड़ी हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। अगर तुम मुझे कुछ देते भी हो तो मैं तुम्हारे ही काम में लगाता हूँ। अगर किसी के पास समय है और वो समय बाबा की सेवा में देता है तो उसका समय व्यर्थ जाने की बजाय
गलत रास्ते लगने की बजाय अच्छे काम में लगता है, उसका भविष्य बनता है। कोई धन देता है तो धन भी बाबा कहता है मैं तो निराकार हूँ, मैं तो शरीर भी नहीं है, मैं तो दूध का चम्मच भी नहीं पी सकता, तो मैं तो तुम्हारे धन को ईश्वरी सेवा में लगाता हूँ, उसको अच्छा कर देता हूँ। अगर छुपाओगे और गलत तरीके से खर्च करोगे ना तो सफल होगा बल्कि उल्टा बोझ चढ़ेगा। ये भी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। हाँ, और जो राज्य हम स्थापित कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं परंतु अपने लिए ही कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं, इसलिए खुशी का पारा भी उतना चढ़ता नहीं है। अब कोई जीतने वाली राजनीतिक पार्टी का मेंबर भी बन जाता है, उसको नशा चढ़ जाता है कि मेरी पार्टी जीतने वाली है, जब मेरी पार्टी जीतेगी हो सकता है मुझे कोई पद ही दे दे, मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा करे। कम से कम जीतने वाली पार्टी का मेंबर होने के कारण नशा तो रहता है कि मैं जीता हुआ हूँ। जैसे कोई भारतवासी है उसको नशा तो रहता है मैं भारत का रहने वाला हूँ। कोई अमेरिका का सिटीज़न है साधारण वहाँ का, उसका भी नशा है कि मैं अमेरिका का सिटीज़न हूँ। अब बाबा कहता है मेरे से तुमको इतनी अथाह प्राप्ति होती है तो मैं स्वर्ग में भेज देता हूँ, तो मैं नशा है इतना, उसकी स्मृति रखनी चाहिए। इसको बाबा कहते हैं कई बार बच्चे समझाते हैं तो लोग कहते हैं हम गंगा स्नान कर रहे हैं, परंपरा से करते हैं। बाबा ने बड़ी अच्छी बात एक कही, क्या सतयुग से कर रहे हो? गंगा स्नान क्या सतयुग से ही करते चले आए हो? हाँ, परंपरा किसे कहते हो? क्योंकि भगत लोग जो हैं वो समझते हैं कि जो प्राचीन चीज़ चली आ रही है वो ठीक है। उनको कोई नई बात बताओ तो उसमें डाउट करते हैं कि ये तो नई नई बात है, ये प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने तो ये बताई ही नहीं है। अब भगवान आके बिल्कुल नया ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं शिव कौन है, शिव से कौन सी गंगा निकली, कौन भागीरथ उसको लाया, वो सारी बात असली जो थी कि परमात्मा शिव ने ज्ञान की गंगा बहाई, और ज्ञान की गंगा बहाने का माध्यम ब्रह्मा का भाग्यशाली श्री रूपी रथ था जिसको भागीरथ कहा। फिर आगे उसके शिव शक्तियाँ थीं जिन्होंने उस ज्ञान को आगे घर घर तक पहुँचाया। उसको ना जानने के कारण उन्होंने भक्ति मार्ग में शिव बनाया, शिव से शंकर को शिव कह दिया, उसकी जटाओं से गंगा निकली। अब उसके बाद वो एक शंख बजाता हुआ भारत में लाया, लोग तीर्थ बना दिए। अब लोग पूछो भाई ये क्या और वो क्या था, कहते हैं जी ये तो परंपरा से चला आता है। बाबा कहता है परंपरा किसको कहते हो? क्या सतयुग में गंगा स्नान करते थे क्या? सतयुग में इस प्रकार की बातें थी नहीं, ये तो द्वापर से निकला है। पर ये ज्ञान भी भगवान ही देता है। बाबा ने कहा है कि देखो यहाँ तो मेरे सम्मुख बैठते हो तो बहुत अच्छा सुनते हो, हाँ, लेकिन जब तुम बाहर जाते हो तो माया भी तुम्हारी खड़ी है हाँ, और सामना करती है। बाबा कहते पूरा ही खा जाती है। बाबा कहते जैसे मक्खी मरती है, चींटियाँ सारा उसको हप कर लेती हैं। हाँ, यहाँ भी जब कोई बाबा का हाथ छोड़ते हैं तो माया रूपी चींटी उसको ऐसे लगती है जो कि पूरा ही। बाबा ने एग्जाम्पल दिए संग के रंग की कि यहाँ तुम सेफ हो, ज्ञान लेने वाले बच्चों के संग का रंग लगता है सेंटर पर, और परमात्मा का संग तो सच्चा सत्संग वही है। लेकिन जब तुम इस लकीर को पार कर जाते हो, कई ब्राह्मण ऐसे हैं वो उनको दिल करता है बैठे यहाँ है, दिल करता है मैं बाहर जाऊँ, कोई कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं ज़रा होके आता हूँ, कईयों को पहनने खाने का शौक़ होता है। तो बाबा कहता है जो ही ज्ञान से निकले तो मरे, ज्ञान से तो मर गए, फिर मरी हुई चींटी को, जैसे मरी हुई मक्खी को भी चींटियाँ घसीट लेती हैं। हालांकि चींटियाँ कमज़ोर होती हैं पर मरी हुई को तो इकट्ठी होकर घसीट लेती हैं। इसी प्रकार से ज्ञान से मरे हुए को फिर माया जो है अपनी तरफ घसीट के ले जाती है। इसको ही बाबा ने कहा ना माया बड़ी बलवान है। हाँ, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी अगर क्लास में नहीं आते हैं तो समझा जाता है ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। देखो ब्रह्मा बाबा डायरेक्ट कह रहा है। ऐसे भी लोग ब्रह्मा बाबा के समय भी कुछ ऐसे थे मधुबन में रहने वाले जो क्लास मिस कर देते थे। आज भी बहुत सारे लोग मधुबन में हैं
वो इस बात पे अटेंशन नहीं देते कि हम जो भगवान का टीचर रूप बताया है कि जहाँ तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, परम शिक्षक की यही आज्ञा है। वो ज्ञान अमृत धारण नहीं करते। कई ऐसे सेवा स्थानों पर भी हैं, वो समझते हैं कि कर लिया नहीं कर लिया, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, माया अंदर भी घुस आती है और उनके अंदर घुस करके उनका तो सत्यानाश करती है। जो उनके संग में आते हैं उसको देखते हैं ये नहीं करता, मुझे क्या ज़रूरत है, वो ये भी भूल जाते हैं मुझे अपनी कमाई करनी है, तो सत्यानाश कर देते। इसीलिए बाबा कहता है संग अच्छे का करो। बाबा ने कहा है कि देखो बच्चे, तुमको अपने नियमों का भी पूरा ध्यान रखना है। हाँ, जितना नियमों का पालन करेंगे, जैसे संग के रंग की बात बाबा ने कही, ऐसे बाबा ने आज अन्न के ऊपर भी अटेंशन खिंचाया है कि अपना हाथ से बनाया हुआ भोजन जो कि योग योग स्थिति में बनाया हुआ है वही स्वीकार करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि विनाश काले प्रीत बुद्धि चाहिए। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया था। बाबा बताते हैं, बाबा को चक्कर को याद करो, स्वदर्शन चक्कर फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खेवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। अब देखिए बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि याद करने की भी मैंने विधि बताई है। सुदर्शन चक्कर को याद का क्या मतलब है, अपने सभी जन्मों को ध्यान में लाओ। सतयुग में कैसा था तो हमारे संस्कार वो जागृत होंगे। इसी तरह से एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति, अर्थात हमें पहले कहाँ जाना है, मुक्ति धाम में जाना है, आत्मा स्वरूप में परम धाम में जाना है, वहाँ से ही सतयुग में आना है। तो ये भी संस्कार अपने अंदर पक्का रखोगे। जब व्यक्ति जाने और आने का सोचता है तो यहाँ से तो उसके पाँव उठ जाते हैं ना। तो सारी विधि बाबा ने बताई है सदा याद रखने की। धारणा के लिए हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए भी किसी से भी घृणा नहीं करनी। हाँ, अब ये है ड्रामा की बात और नाटक की बात। और बाबा ने जो मुरली के अंदर कहा है, अर्थात कि हर एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है। ड्रामा कभी भी एक तरफा नहीं होता। ड्रामा के अंदर दो प्रकार के एक्टर होते हैं, एक हीरो एक्टर होते हैं, एक विलेन होते हैं, एक नायक होते हैं, खलनायक होते हैं। तो खलनायक का काम क्या होता है, बुरे तो होते हैं, वो फिर बुराई को फैलाना, अच्छाई को दबाना, किसी ना किसी तरीके से अच्छे लक्ष्य के से खींचना लोगों को। यही बात ग्रंथों में लिखी हुई है कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, राक्षस आके उसमें विघ्न डालते थे। वो बात इसी समय के लिए है जब परमात्मा हमको स्वर्ग की ओर ले जाता है, वो वापस उस नरक की ओर हमको घसीटते हैं। तो बाबा ने ये बात बताई है। वरदान है मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भाव। मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प ना हो। बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले। संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो। किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। यानी बाबा कहते हैं कि स्वयं को इतना इससे हम सराबोर रखें जो कोई भी, और इतना शक्तिशाली हो, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव और शक्तिशाली होता है वहाँ पे कोई नेगेटिविटी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो बाबा कहते ऐसे अपना स्वरूप बनाओ जो कोई भी नेगेटिव चीज़ आ ना सके। जैसे भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं जगह जगह पर, और उन मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, और उन मंदिरों में बहुत शुद्धता रखते हैं। वहाँ का प्रसाद भी बहुत शुद्ध बनाते हैं, वहाँ सफाई भी रखते हैं। व्यक्ति जो जाता है पाँव को धोकर जूता उतार के अंदर जाता है, और मुख में वो कुल्ला भी करते हैं। अगर कोई इस प्रकार का सिगरेट विगरेट पीने वाला, तो शुद्धि रखते हैं ना। ये तो एक सैंपल डिस्प्ले है
अब बाबा कहता है मंदिर में शुद्धता है, इसका मतलब बाहर क्या है? अशुद्धता है तभी तो मंदिर बनाने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग तो सारा ही शुद्ध था, वहाँ मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, उसको चेतन शिवालय कहते थे। लेकिन अब बाबा कहता है अपने आप को हम व्यक्तिगत देखें तो हमारा मन, जहाँ से सब चीज़ उत्पन्न होती है, वो भी एक मंदिर है। तो मन मंदिर के अंदर जो हमें रखना है, संकल्प रूपी जो उसके अंदर हमारे आने जाने वाले हैं वो शुद्ध होने चाहिए। संकल्पों में घृणा नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, और उसके बदले में सबके लिए शुभ भावना होनी चाहिए, सच्चाई सफाई होनी चाहिए। तो बाबा कहते इसका ध्यान रखो। स्लोगन है, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। ये थी बाबा की आज 1 मई 2017 की मुरली, जिस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सब प्रकार की बातें समझाते हुए बताया कि वास्तव में हम बच्चों की अगर प्रीत बाबा के साथ है तो उसकी निशानी क्या होगी? मानसिक शुद्धता, एक बाबा की ही याद बनी रहेगी। ओम शांति।